हम लोग श्रीमद् भागवत में वैसे ये रोज ही कह सकते हैं, क्योंकि भागवत में कोई है अंश तो है ही नहीं, सारे श्लोक अच्छे हैं। लेकिन अब 10 श्लोकों में 26 से 35 हुआ कितना, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 10 हो गए। 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया जा रहा है। मेरे पीछे साथ में गाइए। भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं जरा देखा जाए। वह भूमि जो सुर प्लस इतर प्लस वरुथ, सुरों से जो इतर, सुरों से जो अलग है, अर्थात असुरों के जो असुर स्वरूप थे, जो राजा थे लेकिन वो असुरों के ही स्वरूप थे, असुरों के प्रतिनिधि कह लीजिए, असुरों के अंश कह लीजिए। सुर प्लस इतर वरुथ, वरुथ मतलब सेना। तो ऐसे राजा जो असुरों के समान थे, उनकी सेना से विमर्दितायः भूमि, जो भूमि विमर्दित थी, मर्दन समझते हैं कुचल देना, तो विमर्दन मतलब विशेष रूप से मर्दित कर देना। तो भगवान भूमि जो थी वह असुर स्वरूप राजाओं की सेनाओं के द्वारा मर्दित थी, परेशान थी। उसके क्लेश को व्ययाया, क्लेश को व्यय करने के लिए, समाप्त करने के लिए, खर्च करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कलया सित कृष्ण केशा। सित कृष्ण मतलब काले श्यामल सुंदर बालों वाले, केश मतलब बाल और सित कृष्ण मतलब सुंदर श्यामल बाल वाले कृष्ण अपने कलया अर्थात अपने कला बलराम जी के साथ जातः अवतरित हुए। ये समझ में आ गया। यहाँ तक क्या किया उन्हें कहा कर्माणि च आत्ममहिमोपनिबंधनानि करिष्यति। ऐसे कर्मों को किया जिससे आत्म महिमा, भगवान की स्वयं की महिमा उपनिबंधनानि प्रकट होती है। करिष्यति मतलब करेंगे। ब्रह्मा जी, अभी ये जो घटना है, ये जो संवाद है ब्रह्मा जी और नारद जी का, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ये इस मनवंतर का भी नहीं, इससे पहले का है। तो इसलिए भविष्य काल में बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से आएंगे। तो सब लोग समझ लेंगे उनको। कहते हैं नहीं, जनाः अनुपलक्ष्य मार्ग, उनके मार्ग, उनकी गति, उनकी स्थिति को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। यद्यपि उनके कर्म यह प्रस्तुत करेंगे कि वो भगवान हैं, उनकी महिमा को प्रकाशित करेंगे, लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे। ये केवल एक अर्थ है, बाकी अर्थों के लिए आप संपर्क सूत्रों से संपर्क करना पड़ेगा, जो हमने वहाँ पे श्लोक पढ़ाए थे। केवल एक अर्थ है, बहुत व्याख्या में। तो 3 दिन हम लोग उस पर क्लास किए थे। सोचिए 3 दिन मतलब 24 घंटे नहीं, लेकिन 3 क्लासेस हुई थी। सित कृष्ण केशा के कम से कम 5 या 6 अर्थ थे। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग पूरी मूवी देखने के लिए आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। बहुत सुंदर श्लोक था, वन ऑफ द फेवरेट श्लोक ऑफ दिस होल चैप्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये प्रयोजन था भगवान के आने का। तो केन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं तुतरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। पिछले श्लोक में कहा गया कि आत्म महिमा को प्रकाशित करने के वाले कर्म किए, तो उसी बात को और स्पष्ट कर रहा है कि कौन से कर्म किए। कोई पूछे कि भाई भगवान ने अपनी महिमा को प्रकाशित करने वाले कौन से कर्म किए, तो उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो केना मतलब बालक रूप में ही उसके द्वारा जीव हरणम, जीवन हर लिया। किसका हर लिया? यद उलूकी काया, जो बहुत विशाल काया वाली थी। कौन थी? पूतना को जो भगवान कृष्ण बच्चे थे तभी मार दिया उसको। त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः, जब 3 मास के थे तो उनने पदा अर्थात अपने पैर से शकट को अपवृत, शकट को गिरा दिया था, हमने शकटासुर को मार दिया था। ये तो सब लीला जानते हैं।
यद रिंगता रिंगतः अंतर्गतिना, रेंगता रिंगता रेंगता रेंगते रेंगते, ये तो फोटो लिखी हुई यहाँ पे, रेंगते रेंगते, जो भगवान ने रेंगते रेंगते अंतर्गतिना, दोनों के बीच जा करके उसके द्वारा दिव्य स्पर्शो, जो दिव्य अर्थात आकाश को छूते हुए प्रतीत हो रहे थे उन अर्जुन के वृक्षों को जो बहुत लंबे थे, उनको उन्मूलनम, उनको जड़ से उखाड़ दिया। आप लोग तो लग रहा है संस्कृत पढ़े हुए, कहाँ तक पढ़े संस्कृत आप लोग? वाह, कितने लोग संस्कृत पढ़े हैं 10वीं तक? 1 2, पूरे सब पंडिताइन बैठी हैं यहाँ पे तो तभी लोग सब समझ रहे हैं। आपने कहाँ तक पढ़ा संस्कृत? पढ़ा ही नहीं? कौन सी पढ़े हो आप? 8वीं तक तो कंपलसरी है आजकल, नहीं? आप जर्मनी से पढ़े? ओह, जर्मन लैंग्वेज, वेरी गुड। यू लर्न हियर एंड देन स्पीच इन जर्मन, वेरी गुड। एनीवेज, तो आप लोग जो संस्कृत पढ़े होंगे तो खटाखट समझ रहे हो, कठिनाई नहीं। वैसे जर्मनी में लोग संस्कृत सीखे थे, हिटलर ने संस्कृत सिखाई थी उन लोगों को, सब वेद की ज्ञान चुरा के ले गया था, जो भी है। तो उन्मूलन तो इतरथ, इसका क्या अर्थ है भाई? देखिए, देखा जाए तो हाँ, इतरता न भाव्यम, बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा अर्थ है। उन्मूलनम अर्जुनयोर द्विवचन में, दोनों अर्जुन के वृक्षों को उन्होंने उखाड़ दिया। इतरथ न भाव्यम, दिख रहा है आपको? तोड़ पा रहे हैं? इतर प्लस अथ प्लस अर्जुनियों के बाद ना और भाव्यम, भगवान से इतर, भगवान से अलग, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी के लिए संभव नहीं था। अब ये बहुत गुह्य बात है, किसी इंसान के लिए संभव नहीं था, यह तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे भगवान ने अर्जुन के वृक्षों को उखाड़ फेंका, वैसा किसी अन्य अवतार के लिए भी संभव नहीं था, यह अर्थ है। अन्य अवतारों ने बड़े बड़े काम किए, वामदेव के बारे में आप सुन चुके हैं, लेकिन अपने शरीर को फैला करके, विस्तार करके। भगवान श्री राम ने मारा, लेकिन बाणों से मारा, आपने सुना था अभी मतलब कल सुना था। लेकिन यहाँ भगवान अपने शरीर को फैलाए नहीं, ना ही कोई बाण आदि का उपयोग किए, न किसी और अस्त्र का उपयोग किए। अपितु ये भी आश्चर्य की बात है, जैसे आप फोटो में भी आप देख रहे हैं कि कृष्ण के कमर पे बहुत ही कोमल रस्सी बंधी हुई है। इस जगत में किसी पेड़ को गिराना हो तो बहुत मोटी रस्सी इस्तेमाल करते हैं, रेशम की रस्सी से पेड़ नहीं गिरते हैं, नहीं गिरते ना, लेकिन एकदम सॉफ्ट रस्सी बांधी गई थी उनके पेट में, तो वो उससे खींचा। पहली बात तो बच्चे ने इतना खींच कैसे लिया, और खींच लिया तो रस्सी भी नहीं टूटी और उनके कमर में कोई दिक्कत नहीं आई और पेड़ गिर भी गए। तो अपने बाल रूप को व्यवस्थित में ही अवस्थित रहते हुए जो भगवान ने अद्भुत लीला करी, वह ना भाव्यम, इतर अथा ना भाव्यम, इतर मतलब भगवान से अलग और किसी के लिए संभव नहीं है। ये भगवान की लीलाओं की विशेषता है। आगे सुनते हैं। यद वै व्रजे व्रज पशून विशतो यपीता यद वै व्रजे व्रज पशून विशतो यपीतान पालास्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तशुद्धयेति विषवीर्य विलोल जिह्वम उच्चाटयिष्यति उच्चाटयिष्यदुर्गम विहरन हृदयन्याम। तो यहाँ पे कालिया दमन की लीला का वर्णन चल रहा है। कालिया दमन की लीला का वर्णन चल रहा है। 1 मिनट, कहाँ गया फाइल? यस, यद्वै मतलब वही भगवान, वह भगवान ही। वही का मतलब होता है निश्चित। व्रजे यानी कि व्रज में, व्रज पशून, व्रज के पशुओं को, विषतो या पीतान जिन्होंने विषाक्त जल पी लिया था, और पालांस जो व्रज के पशुओं को पालन करने वाले गोपालों को, अजीवयत दिख गया आप लोग को, पालांस्तु अवजीवयत, पालांस्तु अजीवयत, उनको जीवित कर दिया। कैसे जीवित कर दिया? अनुग्रह दृष्टि वृष्ट्या, अपने अनुग्रह की दृष्टि की वृष्टि अर्थात वर्षा से। पर भाई इनको सबको हम आप लोग
आप लोग वृंदावन में घर ले लीजिए, इतने अच्छे स्टूडेंट है, खटाखट पहली बार समझा रहा हूँ, आप संस्कृत समझ दे रहे हैं। कहाँ थे आप लोग? जूम पे क्यों नहीं आते आप लोग? दिस इज अमेजिंग, वंडरफुल। इतनी जल्दी समझ लेना और संस्कृत को तोड़ करके, संधि को तोड़ करके संस्कृत पकड़ लेना, तो बहुत तेज हैं आप लोग। ओके, तत्शुद्धये, उस यमुना नदी की शुद्ध के लिए। तत् का मतलब यहाँ पर था यमुना नदी, जो विष, कालिया के विष से, या यमुना का पूरी नदी नहीं, यमुना वो जमुना की हृदय थी जो, वह उसको जो विषाक्त हो गई थी, उसको शुद्ध करने के लिए अति विष वीर्य विलोल जिह्वा, अत्यधिक तीव्र विष के प्रभाव के कारण जिसकी जिह्वा विलोल, विलोल का मतलब चंचल हो गई थी। किसकी? कालिया की। अत्यधिक विष था, वो ऐसे करके जगह जगह अपने 100 मुख थे उसके, और 100 मुख में 100 जिह्वाएं वो इधर से फैला रहा था। इस प्रकार से उसको उच्चाट इष्यत मतलब कठोर दंड देकर के बाहर निकाल दिया। किसको? उर्गम, उस सांप को, सर्प अर्थात कालिया को। विहरन हृदयाम, और कैसे किया? उस नदी में विहार करते हुए। यहाँ भी सांप को, यहाँ सुना होगा आपने, सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन भगवान ने तो लाठी ली ही नहीं, बांसुरी लेकर बजा करके उस पर वह नृत्य करते रहे, लाठी भी नहीं लिए। इस जगत में छोटे छोटे सांप को मारने के लिए व्यक्ति हाथ से तो मारेगा नहीं, और उस पर डांस करने का तो कोई प्रश्न नहीं होता है, लेकिन लाठी के मारेगा ना, तुरंत लाठी ढूंढेगा, कुछ और ढूंढेगा, कोई लाठी ढूंढेगा कि मार दे सांप को, लेकिन भगवान ने लाठी भी नहीं ली। ये कोई तरीका है इस तरह से किसी सर्प को मारे और लाठी भी न ली, और वो भी सर्प कैसा? काली जैसा। तो भगवान की अद्भुत लीला है। विहार करते हुए भगवान जानते थे कि इसको बुरा लगेगा, और कूदे तो 100 धनुष पानी बाहर फैल गया। छोटे बच्चे हैं और उसको बहुत जानबूझ करके वहाँ विहार कर रहे हैं। जो विषाक्त जल है उससे भगवान कुछ डर नहीं, जिसको पी करके सारे ग्वालबाल मर गए थे और पशु भी मर गए थे, भगवान कोई डर नहीं, भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है, और वहाँ विहार कर रहे हैं। तो ये सब लीला हैं, बाकी तो डिस्कशन वहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद जो लीला हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाप्य सबलोनधिगम्य वीर्यः। हुआ ये था कि कालिया के इस पूरे प्रकरण में लोग मन से और तन से दोनों ही रूप से बहुत थक गए थे। तो उसके बाद ये पास ही के वन में जाकर विश्राम किए, और उस वन में एक व्यक्ति ने, जो कालिया का एजेंट था, उसने आग लगा दी। इसको हटा सकते हैं, जो भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो कह रहे हैं तत्कर्म दिव्यम इव, भगवान के कर्म दिव्य जैसे लग रहे थे। तो जैसे हैं क्या मतलब है? बस बड़ा रहस्य, क्या भगवान के कर्म दिव्य नहीं है? यहाँ क्यों कह रहे हैं कि तत्कर्म दिव्यम इव? एवा कहना चाहिए ना कि भाई उनके कर्म दिव्य ही हैं। तो देखिए, वो कर्म तो दिव्य हैं, लेकिन वह एक मनुष्य की भांति कर रहे हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं दिव्यम इव। छोटे बच्चे की तरह कर रहे हैं, इसलिए छोटे बच्चे की तरह कर रहे हैं, इसलिए दिव्यम एवं कह रहे हैं। अन्यथा तो भगवान के सारे कर्म दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवित तत्वतः। तो ये बात तो यहाँ समाप्त हो गई। उनके सारे कर्म, इस प्रकार के सारे कर्म, कालिया को मारना, कालिया को बाहर निकालना, अर्जुन के वृक्ष में गिराना, यह सब दिव्य हैं। यन निशी मतलब जो लोग रात्रि में यति तो है, यत शब्द में छूट, हाँ ठीक है। यत निशि निश्चयानम, जो ये गाय आदि थे जिनको भगवान ने जिंदा किया था अपनी अमृत दृष्टि के द्वारा, और जो उनके पालक थे, गोपाल थे, वह सब रात्रि में, निशि
वह सब रात्रि में निश्शयानम, रात्रि में सो गए थे। और दावाग्निना शुचि वने परिदह्यमान, दावाग्नि जंगल की आग के द्वारा शुचि वने, या शुचि का अर्थ पवित्र नहीं, शुचि का मतलब शुष्क सूखा हुआ वन था, उसमें वह परिदह्यमान, परितः दह्यमान थे, बहुत सब तरफ से अग्नि थी, उनको जला ही देने वाली थी। सूखी घास में बहुत तेज अग्नि लगती है, इसलिए बोल रहे हैं। उनको उन्नेष्यति का अर्थ होता है उनको बचा लेते हैं, उनको उबार लेते हैं। कैसे उबार लेते हैं? व्रजम मतलब व्रज के सारे लोगों को जो वहाँ पे उपस्थित थे उनको उबार लेते हैं। अतः अवश्यतः मतलब इस प्रकार निश्चय, किस प्रकार? इस प्रकार निश्चय ही जिनका अंतकाल एकदम अब निश्चित था, उनको बचा लेते हैं। कैसे? नेत्रे विधाप्य, नेत्रों को मात्र बंद करके। नेत्रों को मात्र बंद करके क्या मतलब हुआ? उन्हें कहा सब लोग अपनी आंखें बंद करो, सबने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान ने मुख से अग्नि को पी लिया। अगर आप लोग राय कि इसमें कुछ नहीं तो गर्म पानी पी करके देखिएगा, गर्म पानी भी बहुत तीव्र हो तो वो नहीं पिया जाता है, अग्नि कैसे कोई पिएगा? और वो कौन सी अग्नि? संसार दावन नहीं, दावन। तो यह सब कैसे किया? सबल, बलदेव जी के साथ थे। आपको पता होना चाहिए कि जब कालिया ने भगवान को पकड़ा हुआ था तो बलदेव जी सबको संभाल लेते थे, सभी लोग उसमें कूदने के लिए प्रयत्न कर रहे थे कि कृष्ण को बचाएंगे, और बलदेव जी मुस्कुरा रहे थे, कह रहे क्या शेषनाग के रूप में तो आप हमारे संग कभी ऐसा लीला किए नहीं, पानी के सर्प के संग आप ऐसा लीला कर रहे हैं। बलराम जी हंस रहे हैं, बल ये क्या, कम ऑन, दिस कालिया इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ। बलराम जी के विस्तार है ना शेषनाग, और शेषनाग कहाँ और कालिया कहाँ? तो वहाँ पे आचार्यगण कहते हैं पानी के सांप के संग आप खेल रहे हैं, हमारे संग कभी नहीं खेले, तो मुस्कुरा रहे हैं ऐसे। तो वहाँ पे बलराम जी थे, वो बचा लिए थे। यहाँ पे भी बलराम जी हैं और उनके संग इस तरह से भगवान ने रक्षा की। तो ऐसे कैसे कर लेते? कह रहे हैं अनअधिगम्य वीर्य, उनका भगवान का वीर, भगवान का शक्ति, भगवान का पराक्रम अनधिगम, किसी से दबने वाला नहीं है। एकमात्र भगवान ही है जो अजित हैं, जो अनडिफीटेड चैंपियन है। क्योंकि नहीं वो तो जरासंध तो हराया था, हराया नहीं तो वो अपनी इच्छा से छोड़ दी थी कि रुक्मिणी का हरण करना था। ही वॉज डिसइंटरेस्टेड इन द फाइट। जो आदमी क्षमा कीजिएगा, जो भगवान अकेले ही, भगवान कृष्ण बलराम 17 अक्षौहिणी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिए, वो कभी भी हारने वाले हैं क्या? हारने वाले नहीं, तो छोड़ दिए। भगवान किसी युद्ध में कभी नहीं हारे, और किसी भी युद्ध में आज तक भगवान को कभी कोई खरोंच भी नहीं लगी, कहीं भगवान के कहीं कटा छटा नहीं है। तो अनअधिगम्य वीर्य, उनका दुर्गे पराक्रम था, उनके पराक्रम को दबाना संभव नहीं था। ऐसा करके उन्होंने बताया। तो ये दावाग्नि पान लीला हो गई। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। गृणीत यद उपबंधममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्रम्भतोस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष शंकित मनः प्रतिबोधितासीत्। शब्द देखा आपने, माता और माती, कितना सुंदर काव्य है। गृणीत, जब स्वीकार किया, पकड़ा, उठाया, यद यद उपबंधम, जिस उपबंध को बांधने वाली रस्सी को, अमुष्य माता, इन भगवान की माता ने, माता का नाम देवकी, देवकी का, माता यशोदा का नाम एक नाम देवकी भी है, इसलिए देवकी भी ठीक है, वैसे यशोदा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। यशोदा माता ने एक रस्सी उठाई, शुल्बम का भी वही अर्थ है, बंधन करने वाली रस्सी को, सुतस्य, अपने लड़के को बांधना चाहती थी, न तो तत्तद अमुष्य माती, माती मतलब बंधन करने में वो समर्थ नहीं हो पाई। ये माता उन भगवान को बंधन करने में समर्थ नहीं। तत्त मतलब जिस रस्सी को उठाती वो छूटी पड़ती, एक साथ रस्सी नहीं उठाई थी। तत्त मतलब जिस रस्सी को उठा रही हैं वो रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? यज्रम्भतो अस्य वदने, जिन्होंने अपने मुख में ऐसे जम्हाई ली और अपने मुख में भुवनानि, सारे त्रिभुवन को, सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। किसको? गोपी को। कौन सी गोपी को? माता यशोदा को। यस। तो उसको देखकर संवीक्ष शंकित मनः, सम्यक रूप से वीक्ष, उसको देख करके
शंकित मना, उनको शंकित हो गया, शंका हो गई कि ये भगवान तो नहीं है, उनको शंका हो गई कि भगवान तो नहीं है। फिर प्रतिबोधिता से, तो फिर जो ये उनको बोध हो रहा था कि कहीं ये भगवान तो नहीं, इसका प्रतिबोध, इसका विपरीत बोध उनको हो गया, ना ना ये भगवान कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता। प्रतिबोधित आसित, इस प्रकार से प्रतिबोधित होकर के वह अवस्थित हुई। आसित मतलब बैठ गए, आसित मतलब हुई, ऐसे हो गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्रतिबोध शब्द, बड़ा अच्छा है। अब देखिए किसी के मन में प्रश्न आ रहा है, नए स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न, ये प्रतिबोध का ये अर्थ कैसे हो गया? तो आप उसी श्लोक की व्याख्या में आप जाएंगे तो वहाँ पे टीका में बड़ा स्पष्ट कर, प्रति मतलब होता है जैसे प्रतियोगी कहते हैं ना, तो विपक्ष को सूचित करता है। तो बोध का मतलब होता है ज्ञान, तो प्रतिबोध मतलब विपरीत ज्ञान। तो पहले तो उनको शंका होने लगी, शायद ही भगवान, ऐसा ज्ञान हो रहा था, लेकिन फिर भगवान ने योग माया का विस्तार किया तो प्रतिबोध हो गया उनको, प्रतिबोध, विपरीत बोध हुआ कि नहीं ये तो बेटा ही हमारा, ऐसे करके। ठीक है, अब नंद महाराज के मोक्षण के बारे में कहते हैं। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशात् गोपान बिलेषु पिहितान मयसूनुना च अहन्यापृतम निशिशयानमतिश्रमेणा लोकम विकुंठमपनिष्यति गोकुलम स्म। बहुत अच्छा श्लोक है। तो नंदम च मोक्षति, नंद महाराज को वह मोक्ष, मोक्ष को मतलब मुक्त करेंगे। किससे मुक्त करेंगे? भयाद वरुणस्य पाशाद, वरुण देव के पाश के द्वारा। वरुण, क्षमा कीजिएगा, वरुण के पाश के भय से मुक्त करेंगे। वरुण के पाश से भय, वरुण के पाश के भय से मुक्त करेंगे कि वरुण देवता के नंद महाराज एक बार यमुना में स्नान करने चले गए थे, और एक बार की बात है, मतलब एकादशी का अगला वाला दिन द्वादशी था, वो पारण करने से पहले ही उनको स्नान करना था, तो वो थोड़ा जल्दी स्नान कर लिए, वो अधर्म नहीं किए थे। तो उसमें वरुण के जो चेले कह लीजिए, जो सेवक थे, वह उनको पकड़ कर ले गए, उनको पता नहीं था ये बात। तो इस कारण से वह नंद महाराज को जब वरुण देव के पास लाए गए तो वरुण देव तो उनको बड़ा सम्मान किए। तो वरुण देव नहीं बांधे थे उनको, लेकिन उनके सेवक कुछ बांध के लेके, तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा। लेकिन उनको भय क्या था? नंद महाराज को यह भय था कि यह तो मुझे जाने नहीं देंगे, मैं कृष्ण से अब नहीं मिल पाऊंगा। यह उनके लिए प्राणों से भी अधिक भय, भी प्राण छूट जाने से भी अधिक भयकारी है। कुछ समझ रहे हैं? हम एक्चुअली नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग को अपने केवल प्राण का भय होता है, लेकिन भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं नंद महाराज को। कुछ समझ रहे हैं आप बात? कि ये तो मुझे अब जाने नहीं देंगे यहाँ से। कोई देवता पकड़ के ले जाए किसी को तो कौन इंसान बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। तो उन्हें पुकारा कृष्ण को, तो कृष्ण आ गए वहाँ पर। कृष्ण समझ गए कि हमारे पिता को, नंद महाराज को वरुण के सेवक लेके चले गए, तो तुरंत वहाँ पहुँच के उनको मुक्त कराया। लंबी कथा है, आप उसको वहाँ पढ़ लीजिएगा। गोपान बिलेषु पिहितान मयसून नाच, मयसून अर्थात मय के दानव, मय दानव के पुत्र व्योमासुर के द्वारा बिलेषु, बिल का मतलब होता है गुफा, गुफा में पिहितान बंद किए जाने पर, जो उनके ग्वाल बाल मित्र थे उनको मय दानव का बेटा यानी कि व्योमासुर गुफा में ले जाके बंद कर देता है। चोर पुलिस का खेल ना, चोर पुलिस का खेल नहीं था। हाँ, चोर पुलिस का खेल था, चोर पुलिस का खेल था। एक चोर, कुछ ग्वाल बाल बकरी बने थे, बछड़े नहीं, बकरी, चोर जो भी बने थे, बछड़ा बने थे या बकरा बने थे, बछड़ा बने थे जहाँ तक स्मरण आ रहा है। और कार्य ये था चोर का कि वो बछड़ा चुरा के लेके जाएगा, और बछड़े का कार्य था कि वो बोलेगा नहीं। तो ये मय दानव एक गोप पालक बन करके उनको चुरा ले जाता, और उनको काम ही था कि बोलेंगे नहीं। तो ले जा करके, हाँ एक भक्त बोल रहे हैं भेड़ बता, हाँ भेड़ था, बछड़ा नहीं था, भेड़ सॉरी क्षमा कीजिएगा, भेड़। तो भेड़ का बच्चा बने हुए थे, तो वो भेड़ जो है पकड़ लेता, उसको ले जाकर गुफा में डाल देता। अब हर बच्चे को ले जा रहे थे और हर बच्चे को समझ ही नहीं रहा था, कोई बोलता ही नहीं था। और वहाँ जाके सब रोने लगे, बच्चों को गुफा में डाल देंगे तो कितना परेशान हो जाएंगे, उनको तो मारना था, वो तो उठा के फेंक देता था, उसे चोट लगे, मरे, हड्डी टूटे, क्या मतलब उसको। तो अब भगवान समझ गए कि ये क्या कर रहा है, तो भगवान इसको पकड़ दिए गर्दन से और फिर मारे जोर से, वही मर गया। तो भगवान जा कर के उसके बाद गुफा के द्वार को हटा लिए और वहाँ पे मित्रों को वहाँ से बचा लिए। आप में से कुछ लोगों ने वो गुफा शायद देखी होगी,
व्योम स्वरूप गुफा नहीं देखी? हम लोग ने देखी, महाराज के संग हम लोग गए थे, आप भी तो थे शायद ना। यहाँ तक कि मेरी माता जी भी चढ़ गई थी घुटने की चोट होने, घुटना ठीक नहीं था, फिर भी उनको देखना बहुत जरूर था। उसको अपने का बड़ा उत्साह है, उसके ऊपर भी चढ़ गया। अपने कहा कि गिर जाएंगे तो आप मर जाएंगे। ब्रज में है और कहाँ पे है, कहाँ पे है, कौन सा वन था? मैं तो पहली बार गया तो पूरा याद नहीं ठीक से, लेकिन है व्योमासुरी के पास। चलिए भक्तों को ट्रिप कराएंगे, आने दीजिए इधर। कार्तिक आएगा, कार्तिक को तो लेके जाते ही वक्त, बहुत अच्छा किला है, लेकिन चढ़ना वहाँ बड़ा खतरनाक लगता है। ठीक है, जा सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। तो गोपान मतलब अपने गोपालक मित्रों को लेके चले गए। अहनिया प्रीतम, अहनी मतलब होता है रात्रि, इज इट ना? नहीं, एक मिनट रुकेगा। अहनी मतलब दिन होता है, और आप्रतम मतलब व्यस्तता के कारण। हुआ ये था कि जब नंद महाराज को पकड़ कर ले गए थे तो नंद महाराज के साथी लोग सब बड़े व्यस्त थे, बड़े परेशान थे, ढूंढते ढूंढते बड़े थक गए थे। तो पूरा दिन की व्यस्तता के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए कह रहे हैं अहनी आप्रतम, अहन्याप्रतम, दिन की व्यस्तता के कारण, अति श्रमेणा और कठिन श्रवण के कारण, निशिशयानम, रात में वो लेटे हुए जो भी गोप गोप थे, गोप बालक निशा की जगह जो नंद महाराज के साथ थे, गोप उनको लोकम वैकुंठम उपनिश्यति गोकुलम स्म। तो उन्हें कहा कि जो गोकुल लोक है, जो सर्वोच्च लोक है, उसको गोकुल वासियों को, क्षमा कीजिएगा, गोकुलम लोकम यानी सर्वोच्च लोक को गोकुल वासियों को, जो गोकुल वासी वहाँ पे थे, उनको वैकुंठम उपनिश्यति स्म, वैकुंठ निश्चय ही प्रदान किया। उन लोगों के मन में शंका थी कि क्या कृष्ण हमको वैकुंठ प्रदान करेंगे? तो भगवान ने उसी जल में जिसमें अक्रूर आगे जाकर के वैकुंठ को देखेंगे, उसी जल में, यमुना के जल में इनको दर्शन कराया आध्यात्मिक जगत का। ये बात अब जो लोग कृष्ण बुक पढ़ते हैं वो तो समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे उनको इतना समझना है कि कृष्ण बुक पढ़ना है। ठीक है, कम से कम जीवन में एक बार कृष्ण बुक तो पढ़ लीजिए। कितने लोगों ने कृष्ण बुक एक बार पढ़ ली है पूरी? 1 2 3 4, पढ़िए पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक पेज, आधा पेज, एक पैराग्राफ, एक लाइन भी पढ़ेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए तो माया पढ़ने नहीं देती, उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि अपनी किसी भी इंद्रिय से भगवान की किसी भी इंद्रिय को संतुष्ट करेंगे तो हमारा जीवन सफल है, और स्पेशली भगवान की कर्णेंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए, भगवान का नाम बोल के और भगवान की कथा को बोल कर सुन करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोपैर मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेभिवर्षति पशून् कृपया ऋक्षुः धर्तोच्छिलेन्द्रमेव 7 दिनानि 7 वर्षो महिद्रमघनैघ वर्षो महिद्रमनघैककरे सलीलम। कठिन लिरिक्स है गाने के लिए अगर कहा जाए। गोपैर मखे, गोपों के द्वारा, मखे यज्ञ में, प्रतिहत कर जाने पर, व्रज विप्लवाया, व्रज को विप्लावित करने के लिए, व्रज में बाढ़ लाने के लिए, देवे अभिवर्षति, इन देवे मतलब इंद्रदेव के द्वारा जो अभिवर्षा हो रही थी, तो उसमें पशून कृपया ऋक्षु, पशुओं को और अन्य गोपों को अपनी कृपा के द्वारा ऋक्षु, रक्षा करने के इच्छुक भगवान थे। इसलिए धारण कर लिया। क्या? शिलेंद्र में नहीं, इस शब्द क्या है, एक मिनट, उच्छलिंद्रम इव, छाते के समान उन्होंने गिरिराज जी को उठा लिया था। तो कह रहे हैं उच्छलिंद्रम इव, तो धारण कर लिया उन्होंने छाते के समान। कितने दिन, कितने समय के लिए? तो कह रहे हैं 7 दिनानि, 7 दिनों के लिए। लगता है कि बहुत बलिष्ठ होंगे, कहते हैं ना, 7 वर्ष, वो केवल 7 साल के थे। किसको उठा लिया छाते की तरह? तो कह रहे हैं महिद्रम होगा ना, महिद्रम मतलब
गोवर्धन पर मही का मत होगा पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अनघ, अब अनघ का अर्थ क्या होता है? आप कह रहे इजीली, लेकिन सामान्यतः अनघ का मतलब होता है पाप रहित, लेकिन यहाँ पे अनघ का अर्थ है बड़े ही बिना किसी परिश्रम के उठा लिया। तो कितने हाथ लगाए? कहते एकक करे, अनघ प्लस एकक करे, बिना किसी प्रयास के, और एक करे, एक हाथ से उठा दिया, बल्कि एक हाथ से भी नहीं, एक हाथ की छोटी वाली पिंकी बोलते हैं, ओके। सलीलम, लीला के साथ, बिना किसी प्रयास के, एक हाथ से उठा लिया पूरे पर्वत को, वह भी लीला में, बिना किसी चेष्टा, बिना किसी प्रयास के भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उठा लिया। देखिए भगवान ही हैं, क्योंकि भक्त लोग कथा में अपने को उठा के रख सके, यही बहुत बड़ी बात है। जब में उठा लें, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने तो पूरा गोवर्धन उठा लिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे रासलीला का वर्णन है। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम, रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेना, उद्दीप्त स्मररुजाम व्रजभृत वधूनाम, हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। यहाँ रासलीला का वर्णन है, और रासलीला के में एक रासलीला में एक असुर आया था, उसके वध का भी वर्णन यहाँ पे है। क्रीडन वने, वन में क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए। कैसा वन था? तो कह रहे हैं वो रात्रि का समय था। निशि निशाकर रश्मि गौर्या, निशि मतलब रात, और निशाकर का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। वह रात्रि जो निशाकर की रश्मि यानी कि किरणों से गौरियाम अर्थात धवलीकृत हो गई। धवल मतलब समझते हैं सफ़ेद, तो धवलीकृत मतलब सफ़ेद जैसी हो गई। तो ऐसे धवलीकृत शब्द बड़ा अच्छा है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे को पता नहीं, संस्कृत शब्द है, ठीक है। रिन की चमका समझते, आई डोंट नो, सफ़ेद हो गई, इसमें मज़ा नहीं आ रहा बोलने में। धवलीकृत समझ रहे हैं, रोशनी है उससे, उस प्रकाश से वो सफ़ेद लग रही थी, जबकि है वो रात्रि। तो अब जानते हैं कि रासलीला विशेष रूप से पूर्णिमा वाले दिन हुई थी, रास पूर्णिमा कहते हैं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस लीला, उस वन में क्रीड़ा करने के लिए, रासोन्मुख, रास करने के लिए इच्छा हुआ था भगवान की। कल्पदायित मूर्छितेना, विभिन्न प्रकार, कल्पदायित मूर्छा मतलब वहाँ पे बेहोश होना नहीं है, मूर्छा यहाँ पे संगीत के अर्थ में है। ऐसे करके मूर्छा ली जाती है। अब जो लोग जानते हैं उसको, हम तो नहीं आते इसको, हम लोग कुछ डिटेल को नहीं पता, लेकिन मूर्छा जो है वो संगीत में आता है। तो कह रहे हैं मधुर गीतों और मधुर संगीत सहित, कलपदायत मतलब कलपद मतलब बहुत सुंदर गीत थे, और मूर्छितेना मूर्छा के द्वारा, सारे गामा पदा नी सा ने, ऐसे करके इसको मूर्छा कहा जाता है। मतलब ऊपर जा रहे हैं, आरोह अवरोह, उसको मूर्छा कहा जाता है। आलाप आदि जो कुछ भी करते हो, भाई मैं शास्त्रीय संगीत जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात बोल रहा कि गोपियाँ बहुत श्रेष्ठ रूप से जानती हैं, तो वो सब विभिन्न पदों को गा रही थी, सुंदरता से गा रही थी। तो उस समय, और उद्दीप्त स्मर रुजाम, उनके हृदय में काम अत्यधिक जागृत था। स्मर का मतलब होता है काम, और उद्दीप्त मतलब जागृत था। स्मर रुजाम मतलब काम इच्छा से वह युक्त थी। ऐसी ब्रजभृत वधू नाम, ब्रजवासियों की पत्नी, भृत मतलब पालित, तो ब्रजभृत मतलब ब्रजवासियों के द्वारा पालित जो वधू अर्थात स्त्रियाँ थी, अर्थात उनकी पत्नियाँ थीं, उनको हर्तु अपहरण करने वाले, धनद प्लस अनुगस्य, धनद यानी कि कुबेर के, धन देने वाले कुबेर के अनुगस, अनुगा मतलब चेला, क्या नाम था उसका, शाह से नाम था, भूल गया। और किसी को याद है क्या नाम था उसका, असुर का? शंकासुर नहीं था, शकटासुर नहीं था, अरे नाम भूल गया। उसके माथे पे एक मणि भी थी, शंखचूड़, वेरी गुड, यस शंखचूड़ नाम का वह एक दैत्य था। वह गोपियों को पकड़ के ले जा रहा था। वह किसका, धनद का नाम क्या बोला था, कुबेर का चेला था। उसको हरिष्यति शिरो, उसका सिर हर लिया, मतलब सिर काट दिया भगवान, ये अर्थ।
वहाँ भी तलवार नहीं ली, हाथ से माना मर के खत्म हो गया। कर सकते हैं भगवान, आप जानते हैं धोबी को भी भगवान मार दिए थे मथुरा में, गर्दन पे हाथ मारे और कराटे से कराटा जो भी कह लीजिए कुछ किया, ख़त्म कर दिया, स्लाइस कर दिया था। भगवान के हाथ कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये च प्रलम्ब खर दर्दुर केशरिष्ट रिष्ट मल्लेभ कंस यवनः कपि पौंड्रकाद्याः अन्ये च शाल्व कुज बल्बल दंत वक्र सप्तोक्ष शंबर विधुरथ रुक्मि मुख्या। दो श्लोक साथ में है, आगे बोलिए। ये वा मृधे समित शालिन आत चापाः काम्बोज मत्स्य कुरु सृंजय कैकयाद्याः यास्यन्त दर्शनमलं बल पार्थ भीमा व्याजाहयेन हरिणा निलयम तदीयम। ये चा और जो अन्य, अब ये सब मथुरा मथुरा और वृंदावन दोनों किल्लों को बोल रहे हैं, असुरों को मारने की किला के बारे में बोल रहे हैं। प्रलंबासुर किसने मारा था? बलराम जी ने मारा था। खर मतलब गधा, धेनुकासुर किसने मारा था? भगवान कृष्ण ने मारा था। दर्दुर, दर्दुर कौन है भाई? दर्दुर का क्या अर्थ यहाँ पे दिया गया है, याद रहना चाहिए। बकासुर, बकासुर को भगवान कृष्ण ने मारा था। उसके बाद कौन? खर नहीं, एक मिनट, दर्दुर हो गया। खर था, एक मिनट, खर बस, हाँ ठीक है, खर धेनुकासुर था, गधा था। केशी था, घोड़ा के रूप में आया था, ठीक है, उसको मारा। अरिष्ट जो था वो सांड के रूप में आया था, उसको मारा था भगवान कृष्ण ने। मल्ल मतलब कंस के दरबार के पहलवान थे, जिनमें से कुछ को भगवान बलराम ने मारा था, कुछ को भगवान कृष्ण ने मारा था। इभ मतलब कुवल्या पीड़ हाथी, उसको भगवान कृष्ण ने मारा था, ठीक है। कंस को भगवान कृष्ण ने मारा था। यवना को, काल यवन को भगवान ने नहीं मारा था, मुचकुंद से मरवाया था, सुपारी दी थी उसको मारने की, मतलब काल यवन को मरवाया था भगवान ने, सुपारी नहीं दी थी। कपि का मतलब हुआ, क्या नाम था उसका? कपि का यहाँ पे क्या अर्थ है, भूल गया नाम, शक्ल तो याद आ गई। द्विज नाम का वानर था। इसको कौन मारे थे? बलराम जी मारे थे। पौंड्रकाद्या, पौंड्रक जो वासुदेव, भगवान वासुदेव का ही उदाहरण किया, तो उसको भगवान कृष्ण ने मारा था। और आदि का मतलब अन्य, इस प्रकार से असुर थे। अन्य च, और अन्य जो थे असुर, शाल्व को प्रद्युम्न जी मारे थे। उसके बाद कौन सा है शब्द? कूज मतलब नरकासुर, इसको भगवान कृष्ण मारे थे। बलवल को बलराम जी मारे थे। दंतवक्र को भगवान कृष्ण मारे थे। सप्तोक्ष मतलब वो एक राजा था, उनका नाम था, नाम भूल जाता हूँ। उन राजा के पास 7 सांड थे, तो उनकी ये शर्त थी कि जो राजकुमार अकेले ही 7 सांडों को दमित कर लेगा, सत्या के पिता शायद नग्नजित राजा थे, और उनकी बेटी थी नग्नजिति नाम था, सत्या नहीं थी। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि 7 सांडों को जो दमित कर लेगा, वह उस राजकुमार से अपनी हम पुत्री की शादी करेंगे। तो बहुत लोग आए और हाथ पैर तुड़ा कर चले गए। तो भगवान अपने आप को 7 रूप में विस्तारित करके उन 7 सांडों को दमित करते, जान से नहीं मारते हैं, दमित करने की बात थी। और फिर नग्नजिति से वो जीत लेते, उनको हाथ जीत लेते हैं। तो वो सप्तोक्ष मतलब राजा सप्तोक्ष के 7 सांडों के बारे में बात कर रहे हैं। शंबर मतलब शंबरासुर, इसको प्रद्युम्न ने मारा था। विदुरथ, इसको भगवान कृष्ण ने मारा था। रुक्मी को बलराम जी मारे थे। मुख्य मतलब इस प्रकार के सब मुख्य लोग असुर थे। ये वा मृधे समितशालिनी आत्मचाप, जो मृधे अर्थात युद्ध क्षेत्र में समितशाली, अत्यंत, क्या शब्द है समितशाली, अत्यंत शक्तिमान थे। और आत्मचापा, उनके धनुष और धनुष बाण से सज्जित थे। ऐसे राजाओं को, जैसे कि काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृंजय और कैकय आदि, ये सब ग्रुप मान लीजिए सबको, इन सबको अर्जुन भीम आदि के द्वारा मारा गया था। भगवान ने नहीं मारा था इनको, ये महाभारत के युद्ध मारे गए थे। कैसे तोड़ा जाएगा भाई इसको? एक मिनट, कहाँ गया?
यस्यांतर तो है, लेकिन ये यास्यांति शब्द होना चाहिए ना, यास्यांति अदर्शनमलम, यास्यांति अर्थ ही होना चाहिए। देखिए लिखा क्या है वहाँ पे शब्दार्थ में, मैं थोड़ा सा, हाँ यास्यांति ही शब्द है। यास्यांति ये सब प्राप्त करेंगे। अभी भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई नहीं है, ब्रह्मा जी तो पहले बोलेंगे यास्यांति ये सब प्राप्त करेंगे। क्या? अदर्शनम अलम, दिख रहा है आपको? अदर्शनम अलम यानी कि भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। बल पार्थ भीम व्याज आह्वयेन, बल मतलब बलराम जी, पार्थ मतलब अर्जुन और भीम मतलब भीम, इनके व्याज, इनके बहाने से और आह्वयेन मतलब उच्चारण करना, इनके नाम के बहाने से हरिणा भगवान हरि के द्वारा निलयम तदीयम, इनको वैकुंठ की प्राप्ति कराई। मतलब क्या हुआ? कुछ को तो भगवान कृष्ण ने मारा, इनके नाम रखे गए, कुछ को बलराम जी मारे, कुछ लोग भीम को के द्वारा मारे गए, कुछ अर्जुन के द्वारा मारे गए। मारे किसी के द्वारा भी गए, वो सब नाम अलग रखे जा रहे हैं। व्याज आह्वयेना मतलब आवाहन करना, बोलना, ये बलराम मारे इसको, ये भीम मारे, ये अर्जुन मारे, लेकिन मारे भगवान ही, क्योंकि उनको मारने की शक्ति भगवान ही दी है, ये अर्थ है। इज इट ओके? तो भगवान ने मरवाया अगर कह दिया जाए, या तो भगवान ने स्वयं ने मारा या भगवान ने मरवाया, लेकिन उनको वैकुंठ की गति प्राप्त कराई न सुनो को, ये अर्थ है। कुछ लोगों को इसमें से वैकुंठ की प्राप्ति हुई और कुछ लोगों को ब्रह्मज्योति की प्राप्ति हुई। जो भगवान की भगवत्ता को समझ रहे थे उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, और जो नहीं समझ रहे थे उनको ब्रह्मज्योति की प्राप्ति। थोड़ा सा पानी इसमें डालते, इसको हिलाई करें, इसको रखा, ठीक। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इधर संक्षेप में समाप्त हुआ, लेकिन हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे पास ईमानदारी के आधे घंटे हैं, ठीक है? तो हम आगे लीलाओं को पढ़ेंगे। आप लोग थक तो नहीं गए? अच्छा, नहीं, यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि कोई थका नहीं है, जूम वाले तो थकते ही नहीं कभी, तो इसलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग भगवान व्यासदेव के अवतार के बारे में सुनेंगे। ओह, वो वाला श्लोक मैंने दिखाया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। कालेन मीलित धियाम अवमृश्य निर्णाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो वेदद्रुमं विटपशो विभजयिष्यति स्म। कालेना, काल के द्वारा, मीलित धियाम, उनकी बुद्धि मिल गई दब गई थी। हम जैसे लोगों की बुद्धि मिलित, उन्मिलित नहीं, मिलित, दब गई, खुली बुद्धि नहीं, बंद बुद्धि। मिलित मतलब बंद, आंखें बंद मतलब मिलित, उन्मिलित मतलब खुली। तो काले न मिलित धिया, लोगों की बुद्धि काल के प्रभाव से दब गई थी, बंद हो गई थी। अवमृश्य, इस प्रकार से विमर्शन करके, निर्णाम का मतलब लोगों की, स्तोकायुषाम, स्तोक मतलब होता है छोटी, और आयुषाम का अर्थ क्या हुआ, समझ आ गया? छोटी आयु वाले, एक तो वैसे बुद्धि कम और इस पर आयु बहुत छोटी। स्वनिगमो बत दूर पारा, उनके द्वारा जो निगम अर्थात वेद रचित हुए थे वो तो अब बत व्यासदेव जी कहते, ओहो ये तो दूर पार है, इसको तो पार पाना इनके लिए संभव नहीं, वेद पढ़ नहीं पाएंगे, वेद का सार समझने की तो बात छोड़िए। गीता कितने लोग पढ़े हैं यहाँ पे? पूरा 1 2 3 4 5 6 पढ़ा है, समझ में नहीं आया, ठीक। तो भगवत गीता ही कोई नहीं पढ़ पा रहा है पूरा, तो खैर वेद का वो सार है और उसको नहीं समझ रहा है, तो बताइए वेद पढ़ के क्या समझेगा? एक बार कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से कह रहा था वेद पढ़नी चाहिए, गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद पूछे कि वेद का उद्देश्य क्या है? कहते नहीं पता। तो फायदा तुम्हें, कहते तुमको उद्देश्य ही नहीं पता समझ में आ रहा है कि वेद का उद्देश्य क्या है, तो तुम्हारे वेद रटने से मतलब क्या हुआ? गीता में उद्देश्य है बड़ा स्पष्ट कि वेद के द्वारा भगवान को जानना चाहिए, तो गीता पढ़ लो। अधिकार दिखना चाहिए, कुछ है ही नहीं दिमाग में, कुछ हमारे भरा है ही नहीं, गोबर से बना हुआ दिमाग का क्या, कुछ है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं हमारे पास। सबको मरता हुआ देख रहे सोचना हम बहुत लंबा जिएंगे। अपने ही बच्चे की मृत्यु लोग देखते हैं और अपनी मृत्यु नहीं समझ रहे हैं।
नहीं होता है। अपने ही सामने अपने बच्चे को ही मरता हुआ देख लेते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते कि हम भी मरेंगे। पश्यन् अपि न पश्यति। चलिए उधर व्याख्या हम बहुत नहीं कर रहे, बस इतना विमर्शन कर लिया कि इनसे तो वेद कुछ पार होने वाला नहीं। इसलिए आविर्हितस्तु अनुयुगम, वह आविर्भूत होते हैं युग के अनुरूप युग में, और सही वही भगवान ही सत्यवत्याम, सत्यवती के बेटे के रूप में, वेदद्रुमम विटपशो, वेद रूपी द्रुम अर्थात वेद रूपी वृक्ष की विटपशो शाखाओं का विभाजन कर देते हैं। विभजयिष्यति स्म, वह शाखाओं का विभाजन करते हैं। वेद को 4 भाग में करते हैं, फिर पुराण और उपनिषद इत्यादि लिख देते हैं ताकि कुछ समझ में आए। वेद की ही बात को पुराण में लिखा जा रहा है, पुराण में कुछ अलग बात नहीं लिखी जा रही, व्याख्या की जा रही है वेद की बात को, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। अब भगवान बुद्ध का वर्णन हो रहा है। देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। देवद्विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले अर्थात असुरों के, निगम वर्तमान निष्ठिता नाम, निगम मतलब वेद और वर्तमा मतलब मार्ग, वेद के मार्ग में वो निष्ठित थे, वेद को पढ़ते थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन देवताओं से द्वेष करते थे। तो क्या किया उन्होंने कहा, पूर्वीर मयेन विहिताभिरदृश्य तूर्भी। पूर्वी का अर्थ बड़ा अच्छा लिया गया था, कि देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ था। पूर्वी का मतलब प्रभात अनुवाद के प्रक्षेपात्रों या रॉकेटों के द्वारा, वो रॉकेट का निर्माण करते हैं। ये इस कलयुग की बात नहीं, किसी अन्य कलयुग की बात है। तो वो रॉकेट, वेद पढ़ते हैं और वेद पढ़ करके उन्होंने रॉकेटों का निर्माण कर लिया, जो कि मयेना यानी कि मय दानव के द्वारा उस पर रॉकेट पर चढ़ गए, और उसके बाद मय दानव के द्वारा अदृश्य तूर्भी, जो आकाश में शत्रुओं के द्वारा ना देखा जा सके, अदृश्य नहीं देख पाए, इतनी तीव्रता से चल रहे थे कि दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस जगत में भी कुछ ऐसे रॉकेट होते हैं या प्रक्षेपात्र होते हैं जो साउंड की 3-4 स्पीड चलते, तो उसको कोई मतलब विफल ही नहीं कर, पकड़ नहीं पाएगा। इतनी स्पीड में कोई जा रहा है तो कैसे पकड़ेगा। तो वह सब मयना यानी कि परम विज्ञानी मय दानव के द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो उसके द्वारा वह विभिन्न लोगों पर चढ़ाई कर दिया। यह इस कलयुग में नहीं हुआ था, ये किसी अन्य कलयुग में हुआ था, लेकिन उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। इस कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा जी, एक जनरल बात कर रहे हैं, दिन में क्या जो घटनाएं होती हैं। लोकान घनताम, लोगों को परेशान करते, घनताम मतलब नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे बल्कि वेद का आश्रय लेकर के। तो ऐसे लोगों को मति विमोहम अति प्रलोभम, उनके मति को विमोहित करने के लिए अति प्रलोभ का मतलब जो उनका लोभ था कि हम वेद के मार्ग का, वेद का आश्रय लेकर, वेद का ज्ञान आश्रय लेकर के रॉकेट प्रक्षेपात्रों के द्वारा अन्य लोगों को जीत लें, उनको परेशान करें, तो कह रहे नहीं, अरे वेद की कोई जरूरत नहीं। तो वेद के ज्ञान के द्वारा ही तो बड़े चौड़े थे, तो उन्हें वेद से भी अधिक लोभ प्रस्तुत किया, ऐसा ज्ञान दिया जो वेद के विरुद्ध हो, और उससे अधिक उनको लोभ, इससे कुछ नहीं होगा, इस वेद के ज्ञान से कुछ नहीं होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो उससे तुमको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो यह भगवान बुद्ध ने किया, इसलिए कह रहे हैं वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्य। एक नास्तिक का वेश, भगवान बुद्ध का वेश धारण करके विदा औपधर्म्यम बहुभाष्यते, उपधर्म की बहुत सी बातें करेंगे। उपधर्म मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा अच्छी बात है, लेकिन अहिंसा परम धर्म नहीं, पर धर्म है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। वो सब छोड़ करके उपधर्म की बात बोली। क्यों बोली समझ में आ रहा है, क्योंकि वह वेद का आश्रय लेकर देवताओं पे ही चढ़ाई कर दिए थे। वेद में भौतिक ज्ञान भी है, वेद में ही ब्रह्मास्त्र का ही वर्णन है, ब्रह्मास्त्र कहीं और से नहीं आया, ब्रह्मास्त्र के ज्ञान भी वेद में ही है। तो कोई वेद में निष्ठित होगा, वेद ज्ञान जानेगा, तो ब्रह्मास्त्र की रक्षा चला सकता है। जैसे कि
अश्वत्थामा कर रहा था। तो अब ऐसे लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए उनको वेद के मार्ग से अलग कर दिया। और वेद किसी मार्ग में व्यक्ति फिक्स्ड है, तो अगर उसको अति लोभ नहीं दिखाया जाएगा तो वहाँ से कैसे हटेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए उन्हें अति लोभ दिखाकर इसमें कुछ रखा नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ है, तो वह उनकी बातों को सुन करके वेद के मार्ग से हट गए, ये अर्थ है। देखिए, जैसे असुरगण अमृत के प्रति बहुत निष्ठ, अमृत प्राप्त करना ही है, अमृत को प्राप्त करने के लिए निष्ठित थे, असुर भी थे, देवता भी थे। लेकिन जब मोहिनी को देखे तो अति लोभ के कारण अमृत को छोड़ दिए, अमृत को ध्यान नहीं दिए। अमृत मिले या ना मिले उनको ध्यान नहीं दिया। तो कुछ अति लोभ के कारण व्यक्ति जो उसके पास जिस वस्तु में वो आसक्त है उसको छोड़ देता है। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा उपधर्म की शिक्षा दी जिसके द्वारा ये असुर लोग वेद के मार्ग को छोड़ दिए। ठीक है। उसके बाद अब कल की अवतार का वर्णन होगा मतलब हो रहा है, कल नहीं होगा, अभी होगा। तुंग विद्या माता जी, क्या आप डांट खाना चाहती हैं? अमृत प्राप्त करने से क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये प्रश्न संगत है? अमृत का अर्थ नहीं समझते हैं। अभी हम कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ये प्रश्न करने का समय नहीं है। यर्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथास्यु पाषण्डिनो द्विजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। यर्हि आलयेषु अपि, जब, यर्हि मतलब जब, आलयेषु अपि घरों में भी, सताम भक्तों के घर में भी, या तथाकथित भक्तों के घर में भी, न हरे कथा स्युः, हरि कथा नहीं होगी। हम भक्त हैं इस्कॉन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त। इस्कॉन तब तक नहीं रहेगी, इस्कॉन 10,000 साल तक है, प्रभात बताए, उसके बाद इस्कॉन नहीं रहेगी। इनके सबको लगे कि अरे इस्कॉन तो अगले जन्म में भी रहेगी यार, अगले जन्म भक्ति जाएंगे, उस बार बोल दिया ना, प्रसाद खा लिया, हरे कृष्ण बोल दिया, अगले जन्म में करेंगे। नहीं, इस्कॉन केवल 10,000 साल तक ही रहेगी। अगर आप स्वर्ग चलेंगे ना 10,000 साल बाद आओगे, तब इस्कॉन समाप्त हो सकती है। समाप्त मतलब प्राय लुप्त जैसे हो जाएगी। भक्ति करिए, भगवान के पास चले जाइए। इस्कॉन की बात नहीं करें, इस्कॉन के लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में सताम ब्राह्मणों, भक्तों, तथाकथित भक्तों के घर में भी जब हरि कथा नहीं होगी, पाषंडिनो द्विजना, और ब्राह्मण लोग पाषंडी हो जाएंगे, वेद के विरुद्ध हो जाएंगे। वृषला नृदेवा, और नृदेव अर्थात राजा लोग वृषल यानी कि शूद्र के समान हो जाएंगे। स्वाहा भी नहीं सुनाई पड़ेगा। स्वाहा स्वधा, स्वधा का मतलब जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है। वषड इति, वषड का क्या अर्थ लिया गया है यहाँ पे? क्या बोला गया है वषड का मतलब? वाओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू माय डियर स्पॉन्सर फॉर नेट, माय डियर कंजूस प्रभु फॉर नॉट ऑब्जेक्टिंग। आपको पता नहीं था कोई बात, आप देखा अच्छे से आगे ना, नेट डिस्टर्ब। थैंक यू, गुड। सो नाउ वी आर हियर फॉर दिस। क्या बात कर रहे थे हम? वषड, हाँ, वषड मतलब यज्ञ की वेदी। यज्ञ की वेदी, स्वधा यानी यज्ञ की सामग्री, और स्वाहा यज्ञ स्रोत। इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, ये इंद्र के लिए है, ये मेरा नहीं है। स्वाहा ये सुनाई भी नहीं पड़ेगा। आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, कहीं किसी घर में सुनाई पड़ रहा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, आहा आहा करेंगे लोग खाने के, लेकिन स्वाहा स्वाहा नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं ब्राह्मण घर में भी कहीं सुनाई नहीं पड़ेगा। गिरह नस्म, गिरा मतलब शब्द, ये शब्द भी नहीं सुनाई पड़ेगा। अरे भाई यज्ञ वेदी बनाई कि नहीं बनाई, यह भी कोई नहीं बोलेगा, यज्ञ होगा ही नहीं। वैसे देख सकते हैं ये ऐसा ही प्राय होने लगा है। कौन सी सोसाइटी में लोग इतने सोशल हुए हैं कि यज्ञ करते हों? हरे कृष्ण का कीर्तन करने तो पर्याप्त है वैसे तो, लेकिन वह भी तो कहाँ घरों में किसी के होता है। भागवत कथा कहाँ घर में होती है? भागवत कथा ये नहीं होती 7 दिन सुन लिया उसके बाद से भूल गए, केवल 7 दिन ही खाना खाते हैं साल में। विचार कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि कोई शब्द ही नहीं सुनाई पड़ेगा। तदा उस समय तदा तो जोड़ लिया था, उसमें अन्वय में जोड़ा गया था। शास्ता भविष्यति, अब शस्त्र से काम नहीं चलेगा, शास्त्र से काम नहीं चलेगा। शास्ता दंड देने वाले के रूप में अवतरित होंगे। कलेर भगवान
युगांते। भगवान युग के अंत यानी कली के युग के अंत में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। अब भगवान की लीला अवतारों का संक्षेप में वर्णन करने के बाद वह गुणावतारों का वर्णन करेंगे, जो कि भगवान के ही विभूतियाँ हैं। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशाः स्थानेथ धर्म मखमन्वन स्थानेथ धर्म मखमन्वम रावणीशाः अन्ते तो धर्म हरमन्युवशासुराद्यः माया विभूतय इमः पुरुषशक्तिभाजा। सर्गे सृष्टि की शुरुआत में तपस्या होती है। अहम मतलब ब्रह्मा होते हैं। ऋषयः नौ ऋषि होते हैं और ये प्रजापति होते हैं। स्थाने यानी कि पालन के समय अथवा धर्म होता है। मख यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु होते हैं। मनु होते हैं। अमर मतलब देवता होते हैं। और अवनीशा यानी राजा होते हैं। अंते अर्थात प्रलय के समय, अंते तु प्रलय के समय अधर्म होता है। देखिए आप लोगों, अंते तो अधर्म होता है। हर यानी कि शिवजी हमेशा रहते हैं, शिवजी थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होते हैं, कहने करते हैं। मन्यु क्रोध होता है। मनुन्यु वशः असुराद्या, क्रोध के वश में असुरगण आदि एक्टिव होते हैं, प्रधान रूप से कार्य करते हैं। माया विभूतया इमा पुरुषशक्ति भाजा, ये सब माया की विभूति, भगवान की माया की विभूतियाँ हैं। और पुरुषशक्ति भाजा, वह क्या अर्थ है पुरुषशक्ति भाजा का? वह पूर्व शक्ति भाज मतलब परम शक्तिशाली भगवान के, जो बहुत शक्तिशाली, पूर्व मतलब बहुत अधिक होता है, तो पूर्व शक्ति भाजा यानी जो बहुत अधिक शक्ति को धारण करते हैं, अनंत शक्ति को धारण करते हैं, उनकी ये माया की विभूतियाँ, ये सभी यानी कि ब्रह्मा जी और जितने भी प्रजापति हैं, जो ऋषिगण हैं, शिव जी हैं, वो सब भगवान की विभूतियाँ हैं। यहाँ तक कि असुरगण भी भगवान की विभूति हैं। तमोगुण की शक्ति की तरफ प्रोपेल्ड होते हैं, तमोगुण के द्वारा होते हैं। अब वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी की, भाई देखिए भगवान के यश को मैंने संक्षेप में ही कहा है, क्योंकि भगवान के यश को पूरा कहना संभव ही नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है, उसको वह श्लोक से कह रहे हैं। अब आप ये बताएं कि इस श्लोक को के बाद हमारे पास हैं 40 से 13 श्लोक है, तो कल इसका ले लेते हैं, जल्दी में तो करना उचित नहीं है। यहाँ पे ठीक है, वैसे बहुत छोटे से हो जाएगा, अगर आज मौका दिया जाए तो आज ही पूरा कर दें। नहीं चलिए एक दिन और रुक जाते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, कल करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर रुकते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, उसको इसके बाद थोड़ा कल चर्चा करते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, अगर मैं इच्छा करूं कि इसी जन्म में गोलोक धाम चला जाऊं तो क्या भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे? ऐसी नहीं, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, अथवा मुझे पुनः 10 या 7 बाद मुझे वापस आना पड़ेगा, तब क्या करूँगा? ओहो अच्छा ठीक है, प्रसाद खाओ बेटा, दिमाग शुद्ध हो जाएगा। अभी तो आप मुझे सुबह मंगल आरती के लिए भी नहीं दिखते हैं, और आप इसी जन्म में गोलोक धाम जाना चाहते हैं। पहले मंगल आरती में और सुबह जप में तो दिखिए, हमको तो सुबह जप में आप दिख नहीं रहे हैं, तो बेटा गोलोक के आने के बारे में कैसे सोचोगे आप? अच्छा प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न से पहले आप नियमित रूप से 16 माला करने के लिए उठिए तो सही। हम प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः कुरुनंदना। एक वास्तविक शिष्य को ये चिंता ही नहीं होती कि कब वो भगवान के पास जा रहा है, वो यह भी नहीं सोचता है कि गुरु की आज्ञा पालन करके वो मुक्त होगा कि नहीं होगा, उसका एक ही निश्चय है कि उसे गुरु की आज्ञा पालन करनी है। गुरु जी प्रभुपाद जी हमको धोखा देने के लिए नहीं आए हैं। धोखा देने वाला व्यक्ति विदेशियों को भी प्रचारक नहीं बना सकता है। एक शुद्ध जीवन जीने के लिए समर्थ नहीं बना सकता। हम नाम लिख के बोल रहे हैं क्योंकि अद्भुत गुणगान है। देवी शक्ति माता जी क्लास दे रही थी और मैं उस क्लास में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, और वो 19 साल की जो होंगी तब शादी करी थी,
आपके मैथुन जीवन के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने कहा हमारा कोई मैथुन जीवन नहीं है। उनके 12 साल हो गए थे शादी को, और उसके बाद भी 19 साल की लड़की अमेरिका से, वो तो वैसे भी रजोगुणी होते हैं, और उनके पति भी इसी प्रकार से विदेश में थे। कोई मैथुन जीवन नहीं। कोई कर सकता है? आप बताइए, पहले बताइए, भारतीय को ऐसा कर सकता है क्या? शंकरशन प्रभु, हम नाम ले रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को अभी संग ही नहीं किया। अब बताइए, इतना सामर्थ्य, इतना इंद्रिय संयम एक विदेशी के जीवन में ला देने का सामर्थ्य किसी महान भक्त के अलावा कौन है जो इसे कर सकेगा? बता दीजिए। भारतीयों की तो आंखें गोल हो जाएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी हालत खराब हो गई, ये ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सामर्थ्य, इतना शुद्धता आपने भर दिया। प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद इतना ज़्यादा मतलब श्रद्धा दे देते थे कि कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। ब्रह्मानंद प्रभु और ये भाई का नाम क्या है, नाम भूल गया मैं, वो लोग उनको बोला पाकिस्तान चले, पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए। उनके ऊपर वो क्या कहते हैं, राइफल तान दी गई थी, गोली मार दी जाने वाली थी। एक तो वैसे अमरीकी बॉडी में और सैफरन पहने हुए थे, तो पकड़ नहीं ले जाएंगे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए। तो वो झूठ बोलने के लिए नहीं आए हैं। अब जो विश्वास कर लेगा वो सब निकल जाएंगे भगवान के पास, और जो सोचता ही रहेगा पता नहीं प्रभुपाद जी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे, वो तो सच ही बोल रहे हैं। हमारे पास क्या सामर्थ्य है ये वेरीफाई करने के लिए कि वो झूठ बोल रहे हैं? क्या सामर्थ्य? आपके पास दम है, बुरा नहीं मानेगा, किसी के पास दम है ये बोलने के लिए कि हम 16 माला करेंगे और भगवान के पास नहीं जाएंगे? आप बोल सकते हो कि नहीं जाएंगे, या आप जानते हो कि जो लोग कर रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद? क्या सामर्थ्य है हमारे पास रोकने? कुछ ही सामर्थ्य नहीं हमारे पास। झूठा प्रस्तुत करने का तो सामर्थ्य है नहीं, तो सच ही मान लो ना, सब झूठ है। अरे महाप्रभु ने जिसने एक नाम बोला है, दूसरे की निंदा नहीं करता, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। तो 16 माला तो बहुत हुआ, 16 माला जाप करें, दूसरों का अपमान नहीं करें, भक्तों की समर्थ। एक हमको कल भक्त बोल रहे थे, तब हमको क्रोध आ रहा था, हम भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे लेकिन भक्ति करेंगे। व्हाट? आप भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे तो आप भक्ति क्या करेंगे? हम नहीं मान पा रहे हैं कि एक भी कोई नाम बोलता है तो भक्त है। तुमने कहा फिर आप भक्त हो गए क्या? आप कह रहे हो आप भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, ठीक है, तो आप नाम जप कर रहे हो। आप बाकी लोग जाप कर रहे हैं तो वो भक्त नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति करने वाले को भक्त कहा जाएगा ना। क्यों भाई? मैं सीए हूँ क्या? ये बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं वो अकाउंटेंसी करता ही नहीं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्यों हैं? क्योंकि आप करते हो। जो आदमी जो करता है उसको वही कहा जाएगा ना। इज इट सिंपल? एज सिंपल। तो जो जाम जप कर रहा है, भगवान की सेवा, भगवान के भक्त कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बस भक्तों से प्रेम करें। अरे सबसे नहीं कर सकते तो उससे तो किसी तो प्रेम करो भाई, किसी से प्रेम नहीं करोगे तो भक्त बने कैसे? वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भक्तों से प्रेम करके ही भक्त बने हैं। इज इट नॉट? आपको भक्त अच्छे लगे तब तो आप भक्ति करना शुरू किए। अब आपको चार्टर्ड अकाउंट अच्छे नहीं लगते तो आप कभी भक्ति करते थे? सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटिंग से करते। हमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कोई आदमी करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी? किसी को इंजीनियरिंग पसंद ही नहीं तो इंजीनियरिंग करे कैसे? बताइए। डॉक्टरी पसंद ही नहीं तो डॉक्टरी करेगा क्यों? किसी को कोर्ट में वकील एकदम शक्ल ही नहीं देखना चाहता तो वकालत क्यों करेगा? बताइए। आपको एस्ट्रोलॉजर से नाम, एस्ट्रोलॉजी के नाम से ही घृणा होती तब तो आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है? बताइए। सिंपल फॉर द सिंपल, प्रभु एकदम सिंपल। 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, विचार कीजिएगा। कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक दिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन में हम लोग, हमारा नियम है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है केवल प्रभु माता जी से कि इस अध्याय को पूर्ण करके फिर वृंदावन भाग जाएंगे। तो इसलिए इसको कल पूरा करेंगे। कल पूरा करके फिर हम लोग टाटा करेंगे यहाँ पे, और वृंदावन से कथा प्रसारित होगी, आप लोग आ सकते हैं। देखते भगवान राधा रानी क्या चाहते हैं। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।